मैंने आपको बताया था कि इनर ईयर में दो पार्ट्स होते हैं, एक ये कोक्लिया वाला जो कि हियरिंग में इन्वॉल्व होता है, और ये एक दूसरा पार्ट होता है जो कि बॉडी बैलेंस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि हियरिंग वाला जो है ये पूरा आपको पढ़ना है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है, लेकिन ये बॉडी बैलेंस वाले का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है कि ये पूरा बॉडी बैलेंस वाले का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसको अब हम समझते हैं, ठीक है, कि ये कैसे होता है। तो देखो ये जो है ये पूरा जैसे हमने कॉक्लिया में पढ़ा था कि बाहर एक ट्यूब होता है, उसके अंदर दूसरा ट्यूब होता है, उसी तरह इसमें भी है कि बाहर बोन का बाहर पार्ट है और ये सब मेम्ब्रेन वाला पार्ट है जो कि अंदर है। आपको एक्चुअल में दिखेगा नहीं, लेकिन उन्होंने ट्रांसपेरेंट बनाया है ताकि आप समझ सको। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने इस वाले फिगर में देखा था, इस वाले फिगर में ये बाहर पूरा बोनी पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर हमको जब हम इसको इस वाले पार्ट को रिमूव करेंगे तो अंदर हमको जैसा दिखेगा वो जो अभी हम लोग फिगर देख रहे थे रिसेंट वाला, ये वाला, तो ये सब उसके अंदर हमें दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वाले पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। बाहर वाला जो बोनी पार्ट होता है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, ये पूरा वेस्टिबुलर अपैरेटस है। ठीक है, अब इसके अंदर वाले 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये देखो ये कैनाल्स होते हैं जिनको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। देखो ये सेमी सर्किल है, मतलब सेमी सर्कुलर शेप्ड है, तो इनको सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। और ये 3 कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, आप लोग को फिगर में एकदम साफ साफ दिख गया है, 3 कैनाल्स प्रेजेंट है, सेमी सर्किल शेप के हैं, इसलिए इनको सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। पहला एक ये सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा ये सेमी सर्कुलर कैनाल, तीसरा ये सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, और खास बात ये होती है कि ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये वैसे ही होता है जैसे आप लोग एक्स वाई जेड पढ़ते हो, उसमें एक्स वाई प्लेन पढ़ते हो, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तो उन तीनों अलग अलग प्लेन्स में होते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर्स। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एक कैनाल, दूसरा कैनाल और तीसरा कैनाल। ठीक है, और ये जो कैनाल्स होते हैं इनके एंड पे एक डायलेशन होता है, ये थोड़ा सा फैला हुआ पार्ट, डायलेशन मतलब फैला हुआ। ये डायलेशन होता है इनके एंड पे। तो देखो ये यहाँ पहला पतला सा कैनाल है, फिर यहाँ पे थोड़ा फैल जा रहा है, तो इसको कहते हैं डायलेशन। तो देखो ये वाला भी कैनाल है, ये यहाँ पे थोड़ा सा फैल जा रहा है, तो इसको कहेंगे डायलेशन। तीसरा वाला कैनाल है, ये यहाँ पे थोड़ा सा फैल जा रहा है, इसको कहेंगे डायलेशन। तो ये जो डायलेशन होता है इसका नाम होता है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एम्पुला। ठीक है, क्या यूज करते हैं? एम्पुला। ठीक है, तो ये 3 कैनाल्स हो गए, हम लोगों ने पढ़ लिए, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गए, और उनके एंड पे एक डायलेशन होता है जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं एम्पुला। ठीक है, फिर अब ये चीज याद रखना कि ये सारी चीजें बाहर से नहीं दिखेंगी, ये बाहर बोनी वाला पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट है। हम लोगों ने बोनी वाले पार्ट को हटा दिया है, तो हम लोग अंदर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक और स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूट्रिकल। देखो ये सब चीजें मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी क्योंकि एनसीईआरटी में फिगर ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वर्ड यूज किए इन्होंने सारे के सारे, एनसीईआरटी में टर्म्स यूज किए, उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिगर नहीं दिया, तो समझ में नहीं आता है कि ये सब कहाँ है। ये फिगर सब रखना अपने पास, टेलीग्राम पर डाल दूंगी, पूरी प्रेजेंटेशन देखना, इन फिगर से पढ़ लेना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया यूट्रिकल, इसके लिए टर्म यूज करते हैं यूट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इसके लिए यूज करते हैं सैक्यूल। ठीक, समझ गए? ये 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गए 3, जो कि तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उसके एंड में डायलेशन है जिसको एम्पुला कहते हैं, और ये यूट्रिकल है, और ये एक स्ट्रक्चर है, इस वाले को सैक्यूल कहते हैं। समझ में आ गया? ये यूट्रिकल हो गया, ये यूट्रिकल हो गया, और ये वाला सैक्यूल हो गया। ये वाला मैंने पूरा इसमें लेबल किया हुआ है, इस डायग्राम में मैंने पूरा लेबल किया हुआ है। ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गए, ये एम्पुला हो गया, और ये वाला यूट्रिकल हो गया, और ये वाला सैक्यूल हो गया। ठीक, अब ये यूट्रिकल और सैक्यूल, इन दोनों को मिला के हम लोग टर्म यूज करते हैं ओटोलिथ ऑर्गन्स। ओटोलिथ ऑर्गन्स, यूट्रिकल और सैक्यूल, मैंने रेड से लिखा है इसलिए ताकि आप लोग समझ जाओ कि ये मार्क किया है मैंने कि ये दोनों यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों को मिला के हम लोग ओटोलिथ ऑर्गन्स कहते हैं। मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी इन सारे टर्म्स में, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गए 3, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनके एंड पे डायलेशन है जिनको एम्पुला कहते हैं। फिर ये यूट्रिकल हो गया, आप देख लो एकदम यूट्रिकल हो गया, ये यूट्रिकल हो गया, और ये हो गया सैक्यूल। ठीक, अब यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों को मिलाकर
एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ओटोलिथ ऑर्गन। तो ओटोलिथ ऑर्गन में यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों आते हैं, ठीक है, इन दोनों को ओटोलिथ ऑर्गन्स कहते हैं। अब हम लोग एक और, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, फिर हम लोग थोड़ा सा कॉक्लिया पे वापस जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉक्लिया की बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई था, जो कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को हम लोगों ने देखा था। तो इसको हम यहाँ पे हेयर सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कह रहे थे कि ये रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आती है, बाहर से जो वेव वगैरह आ रही होती है, साउंड वेव्स या वाइब्रेशन जो आ रहे होते हैं, उसको ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, क्योंकि ब्रेन में नर्व्स के थ्रू खाली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करती है। मतलब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। तो रिसेप्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। रिसेप्टर्स इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी करते हैं। तो जो अभी हम लोग वेस्टिबुलर अपैरेटस पढ़ रहे हैं, वेस्टिबुलर अपैरेटस का फंक्शन हम लोगों ने बताया था कि इनका रोल होता है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। यहाँ पे भी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हेयर सेल्स प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में साउंड को कन्वर्ट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे हमारे मोशंस को डिटेक्ट करके, जो हम लोग मूव कर रहे होते हैं, हमारे मोशन को डिटेक्ट करके इम्पल्स में कन्वर्ट करना, ताकि ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन जा सके, उसके लिए भी यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो एम्पुला है, एम्पुला के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्रिस्टा एम्पुलारिस कहते हैं, और उस क्रिस्टा एम्पुलारिस में हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर्स होते हैं। अब देखो, इतना मैंने डायग्राम नहीं दिखाया है उसके अंदर का, क्योंकि आपको अभी पढ़ना नहीं है। अब ये यूट्रिकल और सैक्यूल, इन दोनों को मिला के हम लोग ओटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। इन ऑर्गन्स के अंदर, ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर, यानी कि यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको मैकुला कहते हैं, ठीक है। ये टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग है, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं पूरा, ठीक है। तो कॉक्लिया हमने देखा था, कॉक्लिया के अंदर हम लोग गए थे। कॉक्लिया के अंदर ऊपर वाली रिसनर्स मेम्ब्रेन थी, नीचे वाली बेसिलर्स मेम्ब्रेन थी। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट था। उस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयर सेल्स प्रेजेंट थे जो कि रिसेप्टर्स की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। और उन रिसेप्टर का काम क्या था, वो सिग्नल को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। उसी तरह काम यहाँ पे भी होगा, बस फर्क इतना है कि इस वाले पोर्शन का काम हियरिंग का काम था और इस वाले पोर्शन का काम है बैलेंसिंग का, बॉडी बैलेंसिंग का। लेकिन रिसेप्टर यहाँ पे भी है क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन तक भेजनी है, क्योंकि ईयर पूरा का पूरा सेंसरी ऑर्गन है। अब हम लोगों ने देखा ये एम्पुला था। एम्पुला के अंदर क्रिस्टा एम्पुलारिस प्रेजेंट था और उस क्रिस्टा एम्पुलारिस पे हेयर सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जो रिसेप्टर का काम कर रहे थे। उसी तरह ये जो यूट्रिकल है और ये सैक्यूल है, इन दोनों को मिला के ओटोलिथ ऑर्गन कहते हैं और इनके रिसेप्टर का नाम एक ही है, वो है मैकुला, ठीक। तो एम्पुला की में क्रिस्टा एम्पुलारिस हो गया, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसके अंदर, ठीक है। क्रिस्टा एम्पुलारिस प्रेजेंट होगा जिसपे हेयर सेल्स प्रेजेंट होंगे एम्पुला के अंदर। यूट्रिकल और सैक्यूल जो कि ओटोलिथ ऑर्गन है, इसके अंदर मैकुला प्रेजेंट होगा जो कि रिसेप्टर की तरह काम करेगा। रिसेप्टर सब में है क्योंकि इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में और उसको ब्रेन तक भेजना है। इन सबके रिसेप्टर्स का नाम याद रख लेना कि क्या क्या होता है, ठीक। आप लोग फिगर में देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने ये फिगर देखा ही नहीं था तो मुझे समझ नहीं आता था कि यूट्रिकल कहाँ है, सैक्यूल कहाँ है, बहुत कंफ्यूजन होती थी, ठीक।